हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आपकी हॉबी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एस टी शर्मा और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये वीडियो एक छोटा सा Q&A कह सकते हैं आप। बट ये Q&A जो है वो अलग अलग लोगों का नहीं है, ये एक ही पर्सन का Q&A है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस ही इतने सारे पूछ दिए हैं कि उसके लिए मुझे ये लॉन्ग वीडियो ही बनाना पड़ा। भेजने वाले हैं आर्या जी, और उन्होंने जो क्वेरी भेजी है वो एक वीडियो के साथ भेजी है। और वीडियो जो है वो आपकी स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं, ये अभी आपके सामने चल रहा है। तो आप इस वीडियो में पहले तो एक बार देख लीजिए इसको। तो उन्होंने क्वेरी में भेजा है कि हेलो सर, माई सेल्फ आर्या एंड आई एम न्यू इन हॉबी एंड एज ऑब्वियस हैविंग सम डाउट्स, जो कि हर हॉबिस्ट के होते ही हैं। और ये बहुत जेन्युइन है, क्योंकि नया नया जब कोई इस हॉबी में आता है तो उसकी क्वेरीज बहुत सारी होती हैं। उन्होंने लिखा है, सर प्लीज ट्राई टू रिजॉल्व दैम। श्योर, हम लोग इसी काम के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और स्पेशली इस चैनल पे तो हम लोग ये ही काम कर रहे हैं। और इस चैनल को बनाने का जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है कि आपके इस तरह की क्वेरीज जो हैं वो हम रिजॉल्व कर पाएँ। क्वेरीज उन्होंने जो लिखी हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार, और मैं टर्न बाय टर्न उनको साथ के साथ रिजॉल्व करता जाऊंगा। सेटअप ऑफ माई टैंक इज अप्रोप्रिएट और नॉट। पहली क्वेरी उनकी यही है कि क्या उनका सेटअप जो है टैंक का, क्या वो अप्रोप्रिएट है, सही है या नहीं है। देखिए, टैंक का सेटअप जो है मैं कहूँगा कि सही है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, थोड़ा सा अगर आप फ्लो को जो है कंट्रोल कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्प्रे बार अगर आप यूज़ कर लेंगे, DIY स्प्रे बार यूज़ करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके सेटअप के लिए। दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी है, आई हैव 12 फिशेज इन माई टैंक, 5 कोईज, 4 गोल्ड फिश, 2 गुरामीज एंड 1 प्लेको। तो टोटल उनके पास 12 फिशेज हैं। और जो फिशेज उन्होंने बताई हैं वो मेरे हिसाब से ओवर स्टॉक लग रहा है मुझे। पहले मैं क्वेरी पढ़ लेता हूं पूरी। माई टैंक साइज इज 2 by 1 by 1 feet. Generally, all these fish are of 2 to 3 inches in size, except for pleco. The number of fishes are appropriate or not. तो देखिए, 2 by 1 का आपका टैंक है और उसमें आपने 12 फिशेस रखी हुई हैं। तो पहली बात तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि फिशेस आपकी ज़्यादा हैं, आपका टैंक जो है वो ओवर स्टॉक्ड है, और इसको आपको मेरे हिसाब से कम करना चाहिए। पहली सलाह तो मेरी आपको यही है। दूसरी चीज़ कि इसमें साइज़ जो फिशेस का आपने लिखा है वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट दिक्कत जो आ रही है वो कंपैटिबिलिटी इशू मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने कोईज, गोल्ड, गुरामी, प्लेको, ये सब एक ही कम्युनिटी टैंक बना दिया आपने। इनमें से देखिए, आप कोई को गुरामी के साथ रखेंगे और प्लेको के साथ रखेंगे तो वो चलेगी, लेकिन गोल्ड फिश जो है वो इनके साथ कंपैटिबल नहीं है। दूसरी चीज़ एक और जो मुझे इशू नज़र आ रहा है वो ये है कि कोई और गोल्ड फिश जो है वो कोल्ड वाटर फिशेस हैं, जबकि गुरामी और प्लेको ये ट्रॉपिकल वाटर फिशेस हैं। तो दोनों के एनवायरनमेंट और टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप एक ही टैंक में दो तरह का टेम्परेचर और दो तरह का एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो
या तो आप कोल्ड वाटर पे शिफ्ट हो जाइए या आप ट्रॉपिकल फिशेस पे शिफ्ट हो जाइए, वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। ये थी आपकी दूसरी क्वेरी। तीसरी क्वेरी में इन्होंने लिखा है, आई हैव प्लेस्ड लावा रॉक एंड ड्रिफ्ट वुड हैविंग रफ सरफेस, आर दे सेफ फॉर फिशेस? जी हाँ, लावा रॉक और ड्रिफ्ट वुड जो है वो बिल्कुल सेफ हैं, उनका कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं मैं कहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि ड्रिफ्ट वुड जो है वो पानी को थोड़ा सा सॉफ्ट और एसिडिक जरूर करती है। बैक्टीरिया बनाने के लिए सफ जो उनकी सरफेस है रफ है, जैसा कि आपने बताया, तो वो एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद इन्होंने लिखा है, वाइल डूइंग 20% वीकली चेंज वाटर एंड सैंड इज रिक्वायर्ड और ओनली साइफनिंग ऑफ सैंड शुड बी डन। देखिए, इन्होंने जो लिखा है, शायद ये कहना ये चाह रहे हैं कि वीकली बेस पर ये 20% वाटर चेंज कर रहे हैं, तो क्या उस समय पानी की चेंज देना जरूरी है या सिर्फ सैंड की साइफनिंग ही जरूरी है? तो पहली चीज तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि आपका जो टैंक है वो अभी नया है, नई सिचुएशन में है, और जिस हिसाब से आपने उसमें ओवर स्टॉकिंग कर रखी है, तो 20% वाटर चेंज जो है वो सफिशिएंट नहीं है। एटलीस्ट 50% वाटर चेंज जो है वो रेकमेंडेड है, आप वो कीजिए। और विद साइफनिंग करनी है आपको, यानी कि पानी तो आपको वो ड्रेन आउट करना ही करना है, बट उसको ड्रेन आउट करने के लिए आपको सैंड की और ग्रेवल की जो है वो साइफनिंग करनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है, जो अनईटन फूड होता है, वो आपकी सैंड में ही कलेक्ट होता है, जमा होता है वहाँ पे। तो वो एक अमोनिया हाइकिंग का काम करता है, तो ये आपको काम करना ही करना है। उसके बाद आपने लिखा है, थैंक यू डियर सर एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। उसके बाद इन्होंने ये 9:35 पर मुझे मैसेज आया था, ये क्वेरी आई थी, और उसके बाद इन्होंने तकरीबन आधे पौने घंटे बाद फिर से मैसेज किया कि सर दिस हैपन्स फॉर 3 to 4 टाइम्स, माई फिशेज स्टार्ट flowing in water and show a sign of injury like they can't swim, and after some time they died, but their body doesn't showing any sign of injury. Sir, please guide me what is happening in my tank. देखिए, जो चीज़ ये आप बता रहे हैं ना कि इंजरी की तरह लगता है और वो पानी में ऊपर तैरना तो नहीं मैं बोलूँगा, फ्लोट करना जिसको बोलते हैं वो होता है, तो उसका एक रीज़न तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि आप अपने टैंक में पहले तो वाटर फ्लो कंट्रोल कर लीजिए, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि ये शायद अमोनिया हाइकिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि अमोनिया जब हाइक होता है तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आते हैं। फिशेज़ अपनी बॉडी को जो है वो रब करना स्टार्ट करती हैं, जितने भी आपने ऑब्जेक्ट डाले हुए हैं उनके अगेंस्ट, ग्लास के अगेंस्ट, ग्रेवल पे अपनी बॉडी को स्क्रैच करती हैं, क्योंकि उनकी स्किन पे बर्निंग हो रही होती है उस समय अमोनिया हाइक की वजह से। तो ये चीज़ तो पहले तो आपको रिमूव करनी है, और इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ वाटर चेंज के जरिए। मेडिसिन के भरोसे मत रहिएगा, अननेसेसरी यूज़ ऑफ मेडिसिन जो हैं वो बंद कर दीजिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा, सिर्फ वाटर चेंज के टाइम पे आपको एंटी क्लोरीन मेडिसिन जो है सिर्फ वो यूज़ करनी है, उसके अलावा आप और कुछ मत यूज़ कीजिए। और अगर आपको सॉल्ट यूज़ करना है तो रॉक सॉल्ट आप मैं कहूँगा 1 टीस्पून या 2 टीस्पून आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मंथ में एक बार। ओके, तो इतना काम करते रहिए। फिल्टर जो है वो आपका वीकली बेस पे क्लीन होना चाहिए, साथ में जब भी आप पानी को चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ उसी पानी से आपको चेंज करना है, नया कोई भी फ्रेश वाटर यूज़ नहीं करना उसको साफ करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी जैसा कि आपने बोला है कि 3 to 4 टाइम्स ऐसा हो चुका है, तो ये मुझे जो लग रहा है कि अमोनिया हाइक की वजह से ही हो रहा है। फिशेस की क्वांटिटी जो है अपने टैंक में कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फिशेस का अगर आप लोड उस पर डालेंगे तो वो आपका फिल्टर जो है वो टॉलरेंट नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ कि बैक्टीरिया जो है वो उतना ज़्यादा लोड
नहीं झेल पाएंगे तो बेटर है आप स्टार्टिंग में सिर्फ हार्ड कुछ फिशेस रखिए। जैसे अगर आप गुरामी रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। गोल्ड फिश, कोई, प्लेको स्टार्टिंग में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। या अगर आप कुछ फास्ट फिशेस चाहते हैं तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि जो हाईली रेकमेंडेड है वो टिन फॉयल बार्ब है, कि इनको रिप्लेस करके आप टिन फॉयल बार्ब के 4 से 5 फिशेस छोटे साइज की, तकरीबन 1 से 1.5 इंच की, आप वो ऐड कर सकते हैं और 1 महीने तक उनको चलने दीजिए। अच्छे से आपका टैंक साइकिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको फिशेस चेंज करनी है या उसमें कुछ ऐड करना है तो आप कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि, हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि आपके टैंक में जो आपने लाइट यूज़ की है उसको ज़रूर चेंज कर दीजिए। आपने ब्लू कलर की लाइट यूज़ की है जो कि कुछ एक्चुअल में मैरीन टैंक्स में हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें आप वाइट लाइट को यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक नेचुरल इफेक्ट आपके टैंक में भी देगा और हर एक चीज़ का कलर जो है वो नेचुरली निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेरीज जितनी भी हैं, मैंने कोशिश की है सबको सॉल्व करने की, तो आपको सेटिस्फाइड उत्तर मिल गए होंगे। देर से क्वेरीज का जवाब देने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्वेरिस्ट्स हमारे जुड़े हुए हैं। वो आपकी क्वेरीज जो हैं वो टाइमली रिजॉल्व कर देंगे, क्योंकि मुझे आजकल थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, कई बार वो क्वेरीज का जवाब देने में मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके जैसे नए बिगनर्स जो भी हैं जिनके दिमाग में ये सब क्वेरीज चलती हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की जो क्वेरीज हैं उनके उत्तर उन तक पहुंच सकें और उनकी भी जो मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं, वो दूर हो सकें इस हॉबी के बारे में और प्रॉपर गाइडेंस उनको मिल सके। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब नई वीडियो मैं पोस्ट करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर नहीं मिल पाएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स जो हैं इस चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और जल्द मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।